शांति पथ प्रदर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। छुलक श्री जिनेन्द्र जी वर्णी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नववर्ण मुखर मंत्र पढ़ लें। हम्म, तो हमारा जो ये अब टॉपिक चल रहा है, बंध का टॉपिक चल रहा है। और हम कर्मों को बांधते कैसे हैं उसके बारे में थोड़ी चर्चा चल रही है कि हमें कर्म कैसे बांधने हैं ये सिखाना नहीं पड़ता। मन वचन काय की क्रियाएं जो हम अनादिकाल से करते आ रहे हैं वही हमने इस जन्म में भी पैदा होते साथ ही करनी शुरू कर दी। ठीक है ना। और जब हमने अनादिकाल से जो करते आ रहे हैं और वही फिर से कर रहे हैं तो हम सेम टाइप के कर्म फिर से बांध रहे हैं, कुछ नया नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो उसी की यहाँ पर चर्चा की जा रही है, संस्कार निर्मिति। ठीक है। हम सब ने ये शरीर को पाया, क्या इससे पहले हम थे कि नहीं थे? हम पहले भी थे, है ना। जैसे ही जन्म हुआ तो क्या स्टार्ट कर दिया बच्चे ने? बच्चे जैसे हम बच्चे थे, पैदा होते साथ ही भूख के लिए रोना, है ना, या प्रोटेक्शन के लिए रोना, अकेले नहीं रह जाए, या जो चीज चाहिए उसके लिए रोना। समझ रहे हैं आप किस तरह से हमने छोटी सी लाइक होश भी नहीं है तो भी अपने वो सारे काम करने शुरू कर दिए। एक छोटे से बच्चे को, एक दिन के बच्चे को अगर भोजन ना दिया जाए तो वह भूख से रोता है। तो उसको भी पता चल रहा है भूख क्या है और दर्द क्या है। भूख लग रही है तो रोना है, पेट में दर्द है तो रोना है। राइट। तो ये क्या है? ये प्रेजेंट कर रहा है कि ये कार्य हमने बहुत बार किया है, जो हमें पैदा होते साथ ही कुछ सिखाना नहीं पड़ा, है ना। तो वही चीज यहाँ पर कह रहे हैं, शरीर व कुटुंब की सेवा चाकरी का भाव कौन पैदा करता है तेरे हृदय में, कि तुझे शरीर की या कुटुंब की सेवा करनी है। ये परिवार है तो इसको पालना है, ये शरीर है तो इसकी देखरेख करनी है। छोटा सा बच्चा भी अपने शरीर को कभी हर्ट नहीं करता। ठीक है ना। तो ये सब भाव उसके अंदर कहाँ से आ जाते हैं? क्या कोई सिखाता है तुझे ये बात? पैदा होते ही बालक दौड़ पड़ता है स्तन की ओर। कौन सिखाता है उसे? स्वयं सीखा सिखाया ही तो उत्पन्न हुआ है ना। मनुष्य की तो बात छोड़ दो, एक जानवर का बच्चा भी, हिरनी का बच्चा, घोड़े का बच्चा, गाय का बच्चा, पैदा होते ही उसे दूध कहाँ से मिलेगा उसको पता है, वो उसी ओर दौड़ता है। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि उसको कोई गाय पकड़कर और सिखाती हो। ठीक है। तो ये सब क्या है? ये शो करता है कि ये संस्कार हैं जीव के ऊपर, कि उसको पेट कैसे भरना है। इस चीज के लिए उसकी एक इन्नेट नेचर है, उसको पता रहता है कि वो ये बना है तो ये ऐसे इसका पेट भरा जाता है। ठीक है ना। उसका मुंह कहाँ है, हाथ से क्या कार्य हो सकते हैं, ये सब कुछ उसको पहले से समझ में आता है। ये छोटी छोटी बातें सिखानी नहीं पड़ती कि अगर कुछ चाहिए तो रोना है, और रोना है तो मुंह से रोना है, जोर जोर से रोना है, पैर पटक पटक के रोना है। ठीक है ना। पहले कभी यह क्रिया करने लगा था, आज आदत बन गई, संस्कार बन गया।
कहीं भी जाए, इस रूप में या उस रूप में, मनुष्य के शरीर में या तिर्यंच के शरीर में, नरक गति में या देव गति में, संस्कार को साथ सदा साथ लेकर जाता है। क्योंकि ये संस्कार जो हैं ये आत्मा पर उकेर दिए जाते हैं, छप जाते हैं। ठीक है। तो इनको हमें अलग से ऐसा नहीं है कि ये संस्कार यहाँ छूट जाएंगे। इसका क्या मतलब है कि ये संस्कार शरीर पर नहीं पड़ते, आत्मा पर पड़ते हैं। ठीक है। या ये कह लीजिए जो कर्म है उनमें संस्कार पड़ जाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि आत्मा और कर्म एक में हैं। तो हम जैसे कर्म करते हैं उन्हें बार बार करना ही उस संस्कार को क्रिएट करना है। ठीक। संस्कार को सदा साथ लेकर जाता है। फिर किस सिखाने वाले की आवश्यकता है? स्वयं सीखता है, स्वयं संस्कार बनाता है, स्वयं साथ ले जाता है। स्वयं तू ही तो है इसका निर्माण करने वाला। तू स्वयं इनको ना बनाए तो कर्म बेचारे क्यों आए? तू इन संस्कारों को तोड़ दे तो कर्म भी बेचारे तेरा साथ छोड़ दे। कर्मों से प्रार्थना करने से कि भाई अधिक न सताओ, कृपया मुझे रास्ता दे दो, मैं धर्म करने जा रहा हूं, क्या लाभ है ना? कर्म कुछ नहीं कह रहे, तुम्ही ने खुद ने संस्कार डाले थे कि हाँ आओ मेरे पास बैठो। राइट। जैसे कोई मेहमान है और हमारे घर आकर ठहर जाए और हमें वो पसंद नहीं आ रहा, तो अब हम दूसरे को क्या इस बात के लिए उलाना दे सकते हैं या उस गेस्ट को कुछ कह सकते हैं? हम ही नहीं बुलाया, हम ही नहीं बैठाया, और अब हम कह रहे हैं कि अरे तुम जा क्यों नहीं रहे? ठीक है ना? तो सेम सिचुएशन हमारी भी है। संस्कार हमने खुद बनाए हैं और अब हम दोष देते हैं कर्मों को। इन बेचारों को क्या सुनाई देता है? अपने संस्कारों को पहचाने, उनका निर्माण तू नित्य किस प्रकार कर रहा है उसे जाने, तथा ऐसी भूल करना छोड़ दे तो बंधन काहेगा, स्वतंत्र ही तो पड़ा है। अपने अंदर में उतर कर देख, संस्कार प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। संस्कार उस आदत का नाम है जो तूने धीरे धीरे नित्य नए नए अपराध करके आश्रव के द्वारा पुष्ट की है। उसकी एक कहानी आगे सुनाई जाएगी कैसे। और उसी पुरानी आदत रूप संस्कारों से प्रेरित हुआ नित्य नए नए अपराध कर रहा है। बिल्कुल विवेक नहीं रहा है। अपराध, संस्कारों का निर्माण, आगे उनकी प्रेरणा से पुनः पुनः वही नए नए अपराध, संस्कारों का और पोषण, अधिक अधिक अपराध, संस्कारों की अधिक अधिक पुष्टि। ठीक है। जैसे हम गाड़ी भी चलाते हैं, है ना? स्टार्टिंग में नए नया सीखते हैं तो बहुत गलतियां करते हैं। फिर धीरे धीरे हमें इतनी आदत पड़ जाती है कि हम बात भी करते हैं या कुछ खा भी रहे हैं, हम फोन पे भी हैं और गाड़ी भी चला पा रहे हैं। ये क्या हो गया? ये गाड़ी चलाने का संस्कार दृढ़ हो गया। जितनी भी बार हम चलाएंगे, जितने जितने सालों हमें हो जाएंगे चलाते चलाते, हम उतने उतने मास्टर होते जाते हैं। ठीक है ना? बस यही है संस्कार की अधिक अधिक पुष्टि। यही तो वह चक्र है जिसमें तू उलझा हुआ है। यह बात समझनी भी कठिन नहीं है, सबके अनुभव में आई है। केवल विश्लेषण करने की कमी है। ज्ञानी व अज्ञानी में तथा एक फिलॉसफर व एक साधारण व्यक्ति में इतना ही तो अंतर है कि फिलॉसफर वस्तु का विश्लेषण करना करके बना लेता है सिद्धांत, और दूसरा रह जाता है ताकता उसके मुख की ओर। ठीक है। साधारण पर्सन और फिलॉसफर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, काम सारे सेम करते हैं। लेकिन फिलॉसफर क्या करता है? एक्स्ट्रा क्वेरी करता है कि ये काम ऐसे हो रहा है तो क्यों हो रहा है। फिलॉसफी, दर्शन, है ना, उसकी दृष्टि डिफरेंटली देखती है, उसको एनालिसिस करती है। ठीक है ना? और जो दूसरा पर्सन है जिसके अंदर एनालिसिस नहीं है, उसको जो दे दिया पका पकाया उसने वो एक्सेप्ट कर लिया। ठीक। सिद्धांत का आधार अनुभव है, विश्लेषण करो तो आप भी बना सकते हो। यदि सिद्धांत बनाने की शक्ति नहीं तो समझ तो सकते ही हो। देखिए, दृष्टांत देकर समझाता हूं। संस्कार निर्माण का क्रम तथा उस संस्कार की वह शक्ति जो तुझे नए नए अपराध करने की प्रेरणा देती है।
देखिए। मतलब अपन इसको बोल सकते हैं क्या, जैसे अपन जो भी कर्म करते हैं वो अपने संस्कार बनते जाते हैं, जी बिल्कुल। और वो अपने को नए नए, अपन और उसमें नए नए चीजें सेम ऐड वैसा करते ही जाते कर्म हैं, बन और रहा है। बार बार करने से संस्कार पक्के हो जाते हैं, वही बिल्कुल वैसा ही। कर्म बन गए। हाँ। यही ना? हाँ बिल्कुल सेम। सही ओके, बोल रहे हो। थैंक यू। हाँ। देखिए उस व्यक्ति की ओर जो आज का एक विश्वविख्यात डाकू है। क्या वह डाकू बनकर जन्मा था? नहीं। जन्मा था तब तो बिल्कुल भोला भाला था। छोटा सा बच्चा था, बड़ा प्रिय लगता था। आज ये भयानक रूप कैसे धारण किया? डाकू बनना उसने प्रारंभ किया था उस समय जबकि वह स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया था। पहले ही दिन उसकी दृष्टि पड़ी अपनी साथी की पेंसिल पर, जो उसे कुछ सुंदर सी लगी। ना मालूम एक विचार सा कहां से उठा उसके अंदर। एक बिजली सी चमक की भांति उसे कुछ धक्का सा लगा। और यदि उठा लूं इसे तो? अवकाश का ही तो समय है, रिसेस है। कोई भी तो नहीं है यहाँ। सब साथी खेल में लगे हैं। कोई भी तो नहीं देख रहा। किसी को क्या पता चलेगा कि मैंने उठाई है? और चारों ओर चौकन्ना होकर ना जाने किसे खोज रहा है वह। हाथ यकायक बढ़ता है पेंसिल की ओर। पर यह क्या? अरे नहीं नहीं, यह ठीक नहीं है। यदि किसी ने देख लिया तो? मार पड़ेगी बुरी तरह। और वह बेचारा साथी तो रोएगा। नहीं नहीं, मत उठा। हृदय बुरी तरह कांपता हुआ सा पुनः चौकन्नी सी दृष्टि चहु और साहस बटोरकर उठा ही लेता है उस पेंसिल को। हृदय के कंपन को दबाने का प्रयत्न करता हुआ घर जाकर प्रसन्न होता है उस पेंसिल को देखकर। अरे 2 पैसे की तो होगी। कितनी सुंदर है, चलो आज तो 2 पैसे कमाए। और अगले दिन वही दृष्टि पड़ी एक साथी की पुस्तक पर। चौकन्नी सी आंखें घूमने लगी यकायक चारों ओर। हृदय में कंपन कुछ भी, हाथ भी कुछ कांपते से। परंतु न तो था कल जितना विस्मय, न था कल जितना भय, न था कल जितना कंपन, और न थी कल जितनी ग्लानि। किताब उठाई और बस्ते में डाल ली। घर जाकर किताब को उलट पुलट कर देखा तो बिल्कुल नहीं है। वाह वाह, कितना अच्छा हुआ, अब तो मुझे किताब खरीदनी ही न पड़ेगी। तीसरे दिन उसी प्रकार दवात। फिर चौथे पांचवें दिन अन्य अन्य वस्तुएं। पर आगे आगे को हीन हीन विस्मय, हीन हीन भय, हीन हीन कंपन और हीन हीन ग्लानि। हीन हीन मतलब कम कम होता हुआ। इनके साथ साथ धीरे धीरे साहस में वृद्धि। और आज वही है साहसी निर्भीक डाकू, जिसके अंदर न है विस्मय, न है भय, न है कंपन, न है ग्लानि। बस बन गया संस्कार। एक पुष्ट और प्रबल डाका डालने का संस्कार। पहली दूसरी स्थिति में ही रोकता तो रुक जाता। पर आज उसे कितना भी दंड मिले, वह संस्कार रुकने वाला नहीं। पहले दिन जिस संस्कार का आरंभ कांपते हुए हृदय से हुआ था, आज वह उसे प्रेरणा करता है, साहस देता है बड़े बड़े डाके डालने का। इसी प्रकार किसी मित्र की प्रेरणा से पहले दिन घृणा बुद्धि से कांपते हुए हाथ हृदय के साथ शराब की एक घूंट मात्र पी लेने वाले उस व्यक्ति को आज शराब के बिना चैन नहीं। पहले दूसरे के पैसे से पीनी प्रारंभ करने वाला आज अपनी लहू पसीने की कमाई को भी शराब के लिए फूंक रहा है। कौन शक्ति है, कौन प्रेरणा है? वही संस्कार की शक्ति, वही संस्कार की प्रेरणा, जिसे उपरोक्त क्रम से स्वयं उसने पुष्ट किया है। बस बन गया संस्कार निर्माण का सिद्धांत। कोई भी व्यक्ति कभी एक नया अपराध करता है, तब संस्कार की रूपरेखा मात्र सी अंदर में बन जाती है, जो उसे पुनः वह अपराध करने के लिए बल प्रदान करती है तथा उसके भय को हटाती है। उससे प्रेरित हुआ वह पुनः उसी जाति का अपराध करता है। उस संस्कार की पुष्टि हो जाती है और वह पुष्ट संस्कार और अधिक प्रेरणा वह बल देता है। ठीक है ना? अब ये तो अपराध की दृष्टि से बता रहे हैं, यही चीज हम पुण्य करने के लिए भी संस्कार डाले जा सकते हैं। है ना? स्टार्टिंग में हम बिना किसी इच्छा के, बच्चा है जैसे, है ना, और बिना किसी इच्छा के मंदिर जा रहा है, स्वाध्याय करता है। बाद में उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। नीति जी, आपने हाथ रेस किया। हाँ आचार्य जी, जय गुरु। जी जी। आचार्य जी, मेरे को हमेशा एक क्वेश्चन उठता है कि हम जो कर रहे हैं वो हमारी आत्मा पे संस्कार पुराने पड़े हुए हैं, हम वो कर रहे हैं, या
आगे के लिए नए संस्कार हम डेवलप कर रहे हैं, मतलब कर्मों का कैलकुलेशन कैसे, किस हिसाब से हम कर सकते हैं या समझ सकते हैं? दोनों ही हो गए ना। यही तो बात यहाँ पर बताई जा रही है कि हम संस्कार डाल रहे हैं, तो डले हुए पुराने संस्कार जो हैं वो पुराने संस्कार हैं, और हम उनको नए नए डालकर उनको पुष्ट भी कर रहे हैं। ठीक है ना। जैसे पानी बहता है ना, तो हल्की सी लकीर हम्म। पड़ती है, बार बार वहीं से बहने लगे तो नदी का रूप ले लेती है। ठीक है ना। तो ये बार बार जो बह रहा है सेम जगह से, तो वही संस्कार है। दो पहले से पढ़े हुए भी हैं, और बार बार करने से पुष्ट भी हो रहा है। अगर हम चाहें तो पहले के पढ़े हुए संस्कार को आज के पुरुषार्थ से मिटाया जा सकता है। ठीक है ना। अगर ऐसा सोचें, अगर कोई चोर है, हम्म, चोरी कर रहा है, तो जी। उसके संस्कार पुराने हैं, वो इसलिए चोरी कर रहा है, हाँ। या आगे के लिए फिर वो चोरी ही करेगा? पुराने संस्कार है, उसने स्टार्टिंग जहां से की थी वहां पर उसको डर लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसने बार बार करने से संस्कार डाल लिया चोरी का, अब उसे डर नहीं लगता। ठीक है ना। अब वो हम्म। कंटिन्यू करता रहे, उसको रियलाइज ही नहीं हो रहा कि वो कुछ गलत कर रहा है। हो सकता है किसी फाइन डे उसको एकदम से रियलाइज हो कि उसने ये क्या किया। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं कह रहे कि एक बार संस्कार पड़ गया तो अब उसे जीवन भर उसके साथ गुजारना ही होगा। अंगुली माल की कहानी सबने सुनी है ना। हम्म। बुद्ध के केस में आती है। तो वो एक बहुत बड़ा डाकू था, और तुलसीदास जी भी जो हैं वो भी पहले, वाल्मीकि जी सॉरी, वो भी पहले डाकू थे, है ना। बाद में साधु बन गए। तो वो परिवर्तन आना भी पॉसिबल है जब हम संस्कारों की दिशा अचानक से बदल देते हैं। उसके लिए एक बहुत बड़ा हमें कोई कर्म। गाइड करने वाला हो तो बदल सकते हैं, नहीं तो नहीं बदल सकते हैं ना। हाँ, गाइड करने वाला हो, या अपना ही पुरुषार्थ स्वयं से जागृत हो जाए। लेट से किसी का बहुत तीव्र पुण्य का उदय आ जाए या मंद कषाय का उदय और आ जाए, कोई तो ऐसा रियलाइज हो। कोई ऐसा प्रसंग बने जीवन हाँ। में, कुछ ऐसा तो भी हो बार सकता है ना। बार स्वाध्याय वगैरह करने से भी मन पलट जाता है। हाँ। हाँ वही। नहीं, अभी अपने जीवन में कोई ऐसा बन, जैसे मैं लेकिन अपनी स्वाध्याय के बात लिए करूँ भी तो कि अपने अंदर कहीं ना कहीं से संस्कार ही रहे होंगे आ ना, रहा जो है। हाँ, हमें उस चीज में इंटरेस्ट आ रहा है, हम बिल्कुल। ले पा रहे हैं। बिल्कुल। तो वो जो संस्कार की बात है ना, वो मंद कषाय है। ठीक है ना। यहाँ पर आप इस बालक की अगर देखें बात, तो उसके अंदर लोभ, जिसे कहते हैं ना, लोभ हम्म। बहुत तीव्र था। इसलिए उसने अपने हृदय की बात को दबा दिया। कंपन तो हुआ था कि नहीं करना चाहिए, लेकिन लोभ तीव्र था, यानी तीव्र कषाय का उदय था। तो अच्छे कार्य के लिए मंद कषाय का होना जरूरी है। तभी हम पूर्व के बंधे हुए संस्कारों से ऑपोजिट कुछ कर पाते हैं। ठीक है ना। संस्कार तो यही कहेंगे कि अरे जाने दो, क्या रखा है स्वाध्याय में, बैठते हैं ना यहाँ पे टीवी देखते हैं या घूमने चलते हैं, है ना। लेकिन मंद कषाई होगा तो कहेगा नहीं, मुझे अपनी थोड़ा सा तो टाइम मिला है, कुछ अच्छी बात सीख लूं। क्या कसाय भी संस्कार के अकॉर्डिंग नहीं चलती हैं? नहीं, संस्कार के अकॉर्डिंगली चलने, दोनों तरह से कह सकते हैं। उदय भले ही संस्कार के अकॉर्डिंगली आएगा, लेकिन आ, हमारा पुरुषार्थ भी मैटर करेगा। ठीक है ना। दोनों चीजें हैं, अदरवाइज पुरुषार्थ काम नहीं करेगा तो फिर हम कहेंगे कि अरे हमारे तो जो जैसी कषाय लिखी है वैसी आएगी, जब कभी मंद कषाय आएगी तब देख लेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं, अपने को हमेशा अवेयर रहना पड़ेगा। जैसे ही मंद कषाय का उदय चल रहा है, इमीडिएटली अपने पुरुषार्थ को स्ट्रॉन्ग कर देना। लाइफ में कभी यहाँ ऐसा कोई यहाँ पर एक्सीडेंट हो भी जाए पांच तो भी हो समय। सकता है ना, हाँ, कि पाठ किसी समय। को कोई ऐसा प्रसंग बन जाए, इससे भी टर्निंग पॉइंट आ सकता है ना। हाँ, टर्निंग पॉइंट किसी भी समय आ क्योंकि सकता लेकिन मेरी लाइफ में ऐसा हुआ है, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि मेरी है। लाइफ हाँ। में टर्निंग पॉइंट आया है। तो हम्म। जब मैं जल गई, मेरा शरीर, तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरे कोई पूर्व जन्म के ऐसे कोई कर्म हो गए तो मैं जल गई। हम्म। तो बाद में मैंने अपने आप को धर्म के मार्ग पर ले लिया, तो ऐसा भी हो सकता है ना। बिल्कुल बिल्कुल होता ही है ये। आपने तो उस ये सिचुएशन को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिया, वो आपका पुरुषार्थ है। कोई कोई बहुत नेगेटिव में भी जा सकता था, है ना। तो इसलिए जी। ऐसा मत समझिए कि ये होना ही था, ऐसा ऐसा नहीं। आपका पुरुषार्थ जागृत था। ठीक है ना। आप। लेकिन तो ये पुरुषार्थ करने का मन भी सबका नहीं होता। हाँ वही कह रहे इसका हैं ना। क्या?
हाँ, तो वो तीव्र कषाय का उदय जब होता है तो पुरुषार्थ भी काम नहीं करता, पुरुषार्थ ओके। करने का मन ही नहीं होगा। तीव्र कषाय देखो ना, अभी यहाँ पर बालक की जो सिचुएशन है, राइट, उसके जी। अंदर पुरुषार्थ तो था कि नहीं नहीं मत करो, अंदर से आवाज आ रही थी, राइट, लेकिन इतनी स्ट्रांग नहीं हो पाई वो पुरुषार्थ की आवाज कि वो छोड़ देता। उसने, वो जो लोभ था उसका, तीव्र कषाय थी उसके उदय में, उस कार्य को कर दिया। पर उसने ऐसा किया तो उसकी माँ ने अगर उसका देखा होगा और टोका होता तो ऐसा नहीं हो सकता था, ऐसा भी हाँ हो हाँ, सकता है। हाँ बिल्कुल, माँ ने अगर वही डांट दिया होता कि तूने ऐसा क्यों किया, बट वी नो नेवर नो कि उसने माँ को दिखाया ही ना हो तो, या ऐसा भी हो सकता है। है ना। ऐसा भी हम्म। नहीं है, माँ ने डांट दिया होता, ये भी हो सकता था कि उसके संस्कार ही कुछ और थे। कितना भी डांट दिया हो, समझा लिया हो, तब भी कहीं ना कहीं साइड में वो चीज चली रही है। हाँ, वो फिर उसके बंधे हुए पूर्व भाव के संस्कार इतने तीव्र थे, जिसको कि तीव्र कषाय कहते हैं, वो इतने स्ट्रांग थे पहले के संस्कार कि माँ के डांटने पर भी उस वह नहीं माना। वो भी हो सकता है, तो बहुत सारे परमोटेशन कॉम्बिनेशन इसमें बन जाते हैं। ठीक है। इसमें पांच समवाय भी होगा ना, पूरा हाँ मिला हाँ के। हाँ, पांच तब संवाद की, बिल्कुल है, हाँ, बिल्कुल है। नहीं तो अपना तभी बुरा उसकी होना था इच्छा तो हो गई। बुरा हो गया, बुरा होने लगा, बुरा होने वाला हो तो बुरा होगा, अच्छा होने वाला है तो अच्छा हो जाएगा, ऐसा भी है। ऐसा पूरी तरह से नहीं कह सकते, हमें नहीं मालूम ना, क्योंकि बुरा होने वाला है कि अच्छा होने वाला है। नहीं, ये हम कर्म तो हमारे अपनी ऐसे तरफ होते हैं से, तो। हाँ अपनी तरफ से अच्छा सोचें, यही हमारा पुरुषार्थ है। अच्छा। हमारा पुरुषार्थ इसी में है कि हम अच्छा सोचें, ठीक है ना, पॉजिटिव थिंकिंग रखें, वो हमारा पुरुषार्थ है। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सॉरी। हम्म, अब कहाँ पर थे हम। पुनः उस जाति का अपराध दोहराता है, पुनः संस्कार की पुष्टि हो जाती है, और इस प्रकार पुनः पुनः नया नया अपराध या आश्रव और तत्फलस्वरूप संस्कारों की पुष्टि या पूर्व पूर्व संस्कार में नई नई शक्ति का बंध इसी प्रकार आगे जाकर बन बैठता है। वह एक प्रबल संस्कार, एक आदत, एक इंस्टिंक्ट, जिसको अब यदि दबाना भी चाहेगा तो कुछ असंभव सा प्रतीत होगा। इसी प्रकार मैं अनादि से कुछ नए नए अपराध या आश्रव करता चला आ रहा हूँ। जिस जिस जाति के अपराध करता हूँ, उस जाति के अपराध पहले किए थे, अतः उस जाति के संस्कार अंतरंग में पहले से ही पड़े हैं। अब का किया नया अपराध मिल जाता है अपनी जाति के पूर्व संस्कार के साथ और पुष्ट कर देता है उसे। जैसे ज्ञानावर्णीय कर्म है, हमने पहले ज्ञानावर्णीय कर्म बांध रखा है, तो आज हम ज्ञान की उतनी साधना नहीं कर पाते जितनी हम, एक आत्मा का गुण तो था पूर्ण केवल ज्ञान, है ना, संपूर्ण ज्ञान, लेकिन हमने क्योंकि ज्ञानावर्णीय कर्म बांधा, जिसकी वजह से हम पूरी तरह बात को नहीं समझ पाते, ठीक है ना, और कंटिन्यूअसली और ज्यादा ज्ञानावर्णीय कर्म को बांधते चले जा रहे हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से ये संस्कार पुष्ट होते जाते हैं। यही वास्तव में मेरा बंधन अर्थात बंध तत्व, जिसकी प्रेरणा से करता हूं मैं नित्य नए नए अपराध, और जिसकी प्रेरणा से स्वीकार की है मैंने शरीर आदि की दास्ता। यदि आज इस दास्ता को छोड़कर, दास्तान, दास्तान होती है कहानी, और दास्ता इस दास जो अपना बंधन, है ना, यदि आज इस दास्ता को बछोड़कर नए नए अपराध करना बंद कर दूं, तो इन संस्कारों को आहार कहाँ से मिलेगा, इन्हें वेतन कौन देगा, स्वयं सूख जाएंगे बेचारे, या भूखे मरते छोड़ जाएंगे मुझे, और कोई दूसरा द्वार जा खटखटाएंगे। अतः भाई, यदि स्वतंत्रता चाहिए तो कर्मों को कोसने से कुछ न बनेगा, न ही प्रभु से भिक्षा मांगने से काम चलेगा, है ना। अपन जाकर भगवान से कहते हैं भगवान मेरा बेड़ा पार कर दो, मेरी नैया पार कर दो, है ना, तो उससे कुछ नहीं होने वाला, करना स्वयं को होगा। ठीक। जिस प्रकार रस ले लेकर संस्कारों का निर्माण किया है, उसी प्रकार रस ले लेकर इन्हें तोड़ने से काम चलेगा। स्वतंत्र रूप से तूने ही इनका निर्माण किया है, और स्वतंत्र रूप से तू ही इन्हें काट सकता है। कैसे, सो अगले प्रवचन में बताया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। संवर तत्व।
जो भूल की थी उसको कैसे दूर करें। भव संतप्त इस पथिक को शांति प्रदान कीजिए नाथ। आपकी शरण में आकर क्या इतना भी न मिलेगा। सुनते आए हैं कि आपने आश्रित को आप अपने समान कर लिया करते हैं। सुनते आए हैं कि अपने आश्रित को आप अपने समान कर लिया करते हैं। अनेकों अधम उधारे हैं आपने। मैं भी तो एक अधम हूं, मुझ पर कृपा कीजिए प्रभु। शांति मांगता हूं और कुछ नहीं। धन संपत्ति मांगने नहीं आया हूं। और वह आपके पास है ही कहाँ जो दे देते। वही वस्तु तो दी जा सकती है जो कि किसी के पास हो। आपके पास है शांति का अटूट भंडार। मुझे भी दीजिए नाथ। थोड़ी सी ही दीजिए, इसी में ही संतोष कर लूंगा। देखिए आपके द्वार से खाली न लौटाइए। मेरा तो कुछ न बिगड़ेगा, क्योंकि मैं तो पहले ही रंक हूं, अब भी रंक रह लूंगा। जगत आपकी ही निंदा करेगा कि काहे का बड़ा, जो भूखे की झोली में एक मुट्ठी चावल भी नहीं डालता। नहीं नहीं, ऐसा होना असंभव है। आपकी शरण में जो आया है वह खाली नहीं लौट सकता। मुझ में लेने की शक्ति होनी चाहिए। आप तो मार्ग दर्शा ही रहे हैं। देखिए कितनी सुंदर तरीके से ये प्रेयर बताई है। जब भी हम भगवान के पास जाएं तो हम क्या कहें, है ना। हमारे भाव कैसे होने चाहिए, वो चीज बता रहे हैं। भगवान से मांगना क्या, शांति मांगना। भगवान देंगे क्या, जरूर देंगे। हम में लेने की शक्ति होनी चाहिए। भगवान क्या करते हैं, कैसे देते हैं शांति। भगवान उस शांति का रास्ता दिखाते हैं। ये मत समझिए कि भगवान अपना हाथ उठाएंगे और मेरी तकलीफ को दूर कर देंगे। क्यों, क्योंकि कर्म तो हमने बांधे हैं ना, उसको डील भी हमें ही करना होगा। भगवान ने अपने कर्मों को काट कर रास्ता दिखा दिया, है ना। हम उनके आचरण का मतलब यही होता है, हम चरण को छूना या चरण को फॉलो करना। जो मार्ग उन्होंने अपने लिए फॉलो किया, जिसको कि उन्होंने दूसरों को दिखाया, उसको हम भी फॉलो करें। ठीक है ना। तो यही हमारी सच्ची भक्ति है कि भगवान ने जो किया वही हम भी करें। ठीक। संवर का मार्ग अर्थात सम्यक प्रकार वर्ण करने का मार्ग, सम्यक प्रकार ढक देने का अथवा दबा देने का मार्ग। संवर समझ में आ रहा है वर्ड। संवर वर्ड जब हमने एग्जाम्पल दिया था, नाविक को यात्रा करनी है, नाव को क्रॉस करना है और नाव में छेद है। छेद में से पानी आ रहा है और पानी आकर नाव में इकट्ठा हो रहा है। ठीक है। तो छेद से पानी आना इज आश्रव, नाव में इकट्ठा होना बंध। ठीक है। अब अगर वह नाव का छेद बंद कर दे तो वह क्या होगा, संवर होगा। ठीक है। तो वह मार्ग ही बंद कर देना, इनका आश्रव होने का। जहां से पानी आ रहा था उस क्षेत्र को, ऐसा नहीं जिस क्षेत्र से पानी आ ही नहीं रहा हम उसे बंद कर दें, क्या ही मिलेगा हमें। हमारा तो नुकसान हो ही रहा है फिर, है ना। तो ये भी हमारे अंदर एक समझ होनी चाहिए कि हमें किस क्षेत्र को बंद करना है। ठीक है। तो आश्रव अधिकार में बताए गए प्रति क्षण होने वाले नवीन नवीन अपराधों को, जो साक्षात व्याकुलता रूप हैं, अंतर्दाहक हैं, उन्हें रोकना है। ठीक है। उनके दब जाने का नाम ही शांति है। अतः यह संवर का मार्ग ही शांति का मार्ग है। लो सुनो। सुनने मात्र से काम ना चलेगा, जीवन में उतारने से काम चलेगा। आज तक जीव अजीव आदि तत्वों की रटंत की है, यानी उनको हमने बस याद कर लिया कि हाँ 7 तत्व होते हैं, 6 द्रव्य होते हैं, है ना। उनके नाम क्या है, उनकी क्वालिटीज क्या है, याद कर लिया। शांति मिले तो कैसे मिले। अब वैसी बात न समझना। कुछ सूत्र याद करने से कोई लाभ नहीं, उनके रहस्य को जीवन में उतारने से लाभ है। ले लो उसी रहस्य को सूत्रों में नहीं, बड़ी सरल भाषा में, तेरी भाषा में, बड़ा सहल करके धीरे धीरे समझाता हूँ। ध्यान से सुन, विचार कर और आज से ही अपने दैनिक जीवन में उसके अनुसार कुछ परिवर्तन लाने का प्रयत्न कर। वे बातें कुछ ऐसी नहीं होंगी जो तू न कर सके या उनके करने में तुझे कठिनाई पड़े। गुरुदेव बड़े उपकारी हैं। गुरुदेव का मतलब यहाँ पर सच्चे देव शास्त्र गुरु से लेना। ठीक है। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े, शक्तिहीन व शक्तिशाली सबका उपकार करते हैं।
सबको मार्ग दर्शाते हैं, उस उसकी श्रद्धा के अनुसार तथा उस उसकी शक्ति के अनुसार। पक्षपात व सांप्रदायिकता की बात नहीं है, सर्वहित की बात है। यानी कोई भी चाहे तो इस संवर तत्व को समझ सकता है। यहाँ पर ये कहीं से भी नहीं है कि एक जैन ही सिर्फ अपने जीवन का कल्याण कर सकता है। ठीक है, तो हमें उस सांप्रदायिकता से ऊपर उठना होगा, क्योंकि जब एक पशु भी सम्यक दृष्टि हो सकता है, पंचम गुण स्थानवर्ती हो सकता है, तो एक मनुष्य क्यों नहीं, चाहे फिर वो किसी भी बैकग्राउंड का हो। ठीक है ना, सर्वहित की बात है। कोई भी क्यों न हो, पशु हो या देव, ब्राह्मण हो या क्षुद्र, जो करे सो पाए। जीवन में उतारने का नाम करना है, ऊपर की कुछ दिखावे की अथवा शरीर को तोड़ने मरोड़ने की या पदार्थों को इधर से उधर धरने की क्रियाओं का नाम करना नहीं है। ठीक है, तो जो अम, धार्मिक क्रियाएं हैं, उनसे उनको कर रहे हैं अगर, तो करते रहिए, उसको मनाही नहीं है, लेकिन उससे हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आएगा ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता, क्या करना चाहिए, तो वो सब अपन देख रहे हैं। अहो करुणा सागर गुरुदेव, कितना सहल बना दिया है मार्ग, हर किसी को अवकाश प्रदान कर दिया है, मानो सर्वधर्म संभाव का बिगुल ही बजाया है। आपके शासन में ब्राह्मण को ऊंचा व क्षुद्र को नीचा दर्जा प्राप्त हो, ऐसा भेद है ही नहीं। और वास्तव में आपके शासन में क्षुद्र नाम का शब्द ही नहीं है ना। एक भील भी चाहे तो अपने आप को नियम में बांधकर और अपना कल्याण कर सकता है। राजा श्रेणी का जीव लीजिए, चाहे महावीर भगवान का जीव लीजिए, दोनों की पर्यायों में भील का जिक्र आता है। ठीक, जिस मार्ग की नींव में ही द्वेष डाला गया हो, ब्राह्मण में क्षुद्र में द्वेष उत्पन्न कर दिया गया हो, उस मार्ग को साम्यता का मार्ग होने का दावा किया जाए, यह आश्चर्य है। ठीक है, तो अगर कोई अपने को अंदर में भेदभाव रखे हुए है और कहे कि मुझे समता की प्रैक्टिस करनी है, तो ये एक भुलावा है। ठीक है, चाहे वो एक ब्राह्मण ही है, लेट से, ब्राह्मण में भी अलग अलग तरह के ब्राह्मण होते हैं, है ना। तो कोई सोचे कि हम जो ब्राह्मण है ना, जिस जाति के ब्राह्मण है हम बहुत अच्छे हैं, फलाना जो दूसरी जाति का ब्राह्मण है वो अच्छा नहीं है। ये क्या है, ये द्वेष से स्टार्टिंग है। राइट, जहां द्वेष है वहां साम्यता नहीं आ सकती, क्योंकि सबको समान दृष्टि से देखना होगा साम्यता में। कहाँ तो पशु को भी सेम देखने की बात कर रहे हैं, एक फूल एक चींटी, सबको समान देखने की बात कर रहे हैं, है ना। और कहाँ हम मनुष्य को ही सहन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये चीज ब्रॉडर विजन देती है हमें कि हमें स्टार्टिंग में ही द्वेष से स्टार्टिंग नहीं करनी, सांप्रदायिकता से स्टार्टिंग नहीं करनी, कि मेरा अच्छा उसका बुरा, ये भाव तो होना ही नहीं चाहिए। उसकी दृष्टि में जो उसे ठीक लगे वो करे, और मेरी दृष्टि में जो मुझे सही लग रहा है मैं करूं। ठीक है ना, उसका पर्सपेक्टिव हमें नहीं मालूम, हमें हमारा पर्सपेक्टिव उसे नहीं मालूम। नंदा जी आपने हाथ रेस किया। हाँ, ये मैं आपसे क्लैरिटी चाहती हूँ, क्योंकि जैसे इंडिया में मंदिरों में होता है, या मतलब पुराने लोगों में होता था कि भाई ये इस जाति के हैं तो इनसे किचन में नहीं बुलवाएंगे, ये तो हमारा धर्म इस चीज को नहीं मानता है। धर्म की अपेक्षा से नहीं मानता है, लेकिन घर की अपेक्षा से मानता है, क्रियाओं की अपेक्षा से मानता है। ठीक है ना, धर्म करने को नहीं रोक सकते हम उन्हें, उनके नहीं, जो जैसे कार्य कहते थे इंडिया में कि भाई ये हैं, मतलब धोबी है, इससे कुकिंग के लिए नहीं आप इसको रख सकते, या ये समझ आ इस गया। इसलिए कहते हैं, देखो, शुद्धताई की वजह से कहते थे कि पहले के समय में सोले का खाना घर घर में होता था। ठीक है ना, तो उसमें बहुत ज्यादा, अगर कोई ऐसी बैकग्राउंड से आ रहा है जो दूसरे के घरों की सफाई कर रहा है, आप उससे खाना नहीं बनवा पाएंगे, क्योंकि आप अपना खाना जो है शुद्ध विचारों वाले व्यक्ति के साथ, जो नहा धोकर आया है, जो इस तरह के कार्य में, निंदित कार्यों में
नहीं लगा है, उनसे अपनी रसोई बनवाएंगे। ठीक है ना, कारण पीछे उसके भावों का है। ठीक है ना, लेकिन आप उसको धर्म करने से नहीं रोक सकते। अगर वो कहे मुझे नमोकार मंत्र पढ़ना है, तो आप उसको नहीं कह सकते कि मत पढ़। बात समझ में आ रही है? नहीं, वो तो मुझे बिल्कुल समझ में आ रही है, लेकिन मतलब काफी मैंने इस चीज का मिस यूज इंडिया में देखा था कि इवन हाँ जो क्लीनर्स हैं, आपके क्लीनर की, तो वो बड़ा वो मतलब लोग उसके बारे में बातें करते थे कि अरे वो उस जाति के लोग आपके घर में आके सफाई कर रहे हैं। हाँ तो मतलब हाँ, तो और ये बड़े धार्मिक, जो अपने आप को धार्मिक कहते थे, वो लोग इस तरह की बातें करते थे। तो अभी हाँ मुझे तो देखो, इधर वेज नॉन वेज का भी चक्कर रहता था, इसलिए भी नहीं आने देते थे, और आज भी है ये चीज। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। तो है क्या, देखो, हम अपने अंदर के कारणों को समझें, अननेसेसरी किसी को नीचा दिखाने के भाव हमारे अंदर ना हो। ठीक है ना, ये क्या होता है, कई बार लोगों के अंदर दूसरों को नीचा दिखाकर अपने को ऊंचा दिखाने के भाव जो होते हैं ना, वो चीज आ, हमें धर्मी बनने से रोकती है। हम धार्मिक क्रियाएं तो कर लेंगे, लेकिन हम सच्चे धार्मिक नहीं कहला पाएंगे। जहां अगर हमारे अंदर दूसरे को नीचा दिखाने के भाव, ऊपर उठाने के भाव हैं, तो अच्छा है। ठीक है, बहुत आप अच्छी। फिर उसमें कंपेयर मत करिए कि पहले के लोग ऐसे थे। कहीं पर भी अहंकारी व्यक्ति सब जगह हो सकते हैं, और धार्मिक धार्मिक क्रियाओं में ज्यादा उलझने वाले लोग ज्यादा अहंकारी हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो ही सबसे बड़े धर्मी हैं, उन्होंने जो किया वो बेस्ट है। ठीक है ना, लेकिन धर्म उनके जीवन में उतर ही नहीं रहा है, वो सिर्फ धार्मिक क्रियाओं से अपने को धर्मी समझे हुए हैं, तो इसलिए उनको फॉलो करने का अपने को नहीं सोचना चाहिए। ठीक है ना। बिल्कुल सही कहा आपने लेकिन वही होता है कभी कभी इन मतलब जो समाज की मर्यादाएं बना देते हैं, तो उसकी वजह से जो इस चीज को नहीं भी मानता, उसको भी मतलब समाज के डर से हाँ, और कुछ बिल्कुल उसकी वजह से कुछ कुछ करना पड़ जाता है बिल्कुल कभी बिल्कुल कभी। बिल्कुल। ये थैंक यू पंचम फॉर काल की एक्सप्लेनिंग। विडंबना है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, शिफाली जी आपने हाथ रेज हाँ चारू जी। किया। तो चारू जी, आश्रव हुआ कर्मों का कंटिन्यूअस आना, और संवर हुआ कर्मों का आना रोकना। तो जी उसमें सबसे पहली चीज है संभाव, ऐसा क्या? नहीं, उसमें सबसे पहली चीज नहीं है। यहाँ पर बात कह रहे हैं स्टार्टिंग से कि पक्षपात और सांप्रदायिकता लेकर मत चलना। ठीक है ना, जो भी बात कही जाएगी उसको ब्रॉडर विजन के साथ लेकर चलना, कि ये संवर जो है वो कोई भी कर सकता है, उसके लिए कोई जैन ही हो वही संवर करने का अधिकारी है, ऐसा नहीं। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है। यस, साम्यता अल्टीमेट तरीका है शांति पाने का। ठीक है ना, तो कहना यहाँ पर ठीक ये है। चाह रहे हैं कि द्वेष हो और बातें करे शांति की। ठीक है ना, सांप्रदायिकता में दूसरे संप्रदाय को बुरा कहना और अपने को अच्छा कहना, ये क्या है, द्वेष के लक्षण है। ठीक है, द्वेष होते हुए हम बात करें शांति की, वो हो नहीं सकता। ठीक है ना, तो ये वो कहना चाह रहे हैं। तो हमें कहाँ ठीक है। कहाँ अपने थैंक को यू। बेटर बनाना है। ठीक है, थैंक यू चारू जी। जिस मार्ग की नींव में ही द्वेष डाला गया हो, ब्राह्मण व शूद्र में द्वेष उत्पन्न कर दिया गया हो, उस मार्ग को साम्यता का मार्ग होने का दावा किया जाए, यह आश्चर्य है। द्वेष व साम्यता दोनों कैसे इकट्ठे रह सकेंगे? शांति प्राप्त हो तो कैसे हो? मूल में ही भूल है, फल कैसे लगे? भगवान समझ, स्वपर भेद विज्ञान प्राप्त करके इस भूल को निकाल दे, और फिर साम्य रस में भीगी उस गुरुदेव की वाणी को सुन। यद्यपि आज तक उन क्रियाओं में से आप सब बहुत सी क्रियाएं पहले से करते आ रहे हैं, जैसे कि देव पूजा आदि, तद्यपि अंतरंग अभिप्राय ठीक न होने से उनका वह फल नहीं हुआ जो कि होना चाहिए था, अर्थात शांति। ठीक है, देव पूजा जैसी सौम्य चीज में शांति नहीं मिल रही है करने से, ऐसा कैसे? कुछ तो गड़बड़ है ना। इसलिए ये कहने में आता है कि जितने अधिक धर्म करने वाले व्यक्ति हैं, उतने ही अधिक दुखी हैं। यह बात झूठी भी नहीं है, क्योंकि
वास्तव में ऊपर से दिखने में ऐसा ही दिखाई दे रहा है। उसका कारण यह है कि या तो वे क्रियाएं मिथ्या अभिप्राय पूर्वक की जा रही हैं अथवा आश्रव प्रकरण में बताए गए दूसरे अभिप्राय पूर्वक की जा रही हैं। ठीक है, दूसरा अभिप्राय पूर्वक मतलब मैं देव बनूं इसलिए, या फिर अपनी किसी सांसारिक इच्छा की पूर्ति के लिए, और इस कारण से जीवन में शांति आती दिखाई नहीं पड़ रही है ना। सच्चे अभिप्राय या केवल कुल परंपरा से बिना समझे की जा रही है ना। हम क्रियाओं को भी नहीं समझते, क्यों कर रहे हैं, इनका अभिप्राय क्या है, क्यों बनाई गई थी ये क्रियाएं, उन सब का लॉजिक हमें आगे समझाया जाएगा। चैप्टर नंबर 22 से, अभी हम 16 नंबर के चैप्टर पे है ना, 22 से हमें वह सब कुछ सिखाया जाएगा। ठीक है, सच्चे अभिप्राय पूर्वक अर्थात आश्रव प्रकरण में बताए गए तीसरी कोटि के अभिप्राय पूर्वक इन क्रियाओं को करने वाला 3 काल में भी कभी दुखी रह नहीं सकता, ऐसा दावे के साथ कहा जा सकता है। अतः प्रत्येक क्रिया की परीक्षा अपने अभिप्राय से करते हुए चलना है। प्रत्येक क्रिया, ना सिर्फ धार्मिक क्रिया, कोई भी क्रिया, हम किसी की हेल्प कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, दान करते हैं तो क्यों करते हैं, गुरु की सेवा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, है ना। तो कोई भी क्रिया है वो हम अपनी खुद की परीक्षा, अपने अभिप्राय की परीक्षा करते चले। अभिप्राय पर ही जोर है, वही मुख्य है। ठीक है, इसीलिए जैन धर्म को भाव प्रधान कहा। अंदर के भाव कैसे हैं, मायाचारी के भाव तो नहीं हो रहे, है ना, ख्याति पूजा लाभ के भाव तो नहीं हो रहे। सोचिए रिजल्ट कहाँ से मिल पाएगा। ठीक है ना, क्रिया की इतनी महत्ता नहीं जितनी उसकी है, यानी अभिप्राय की है। अतः अभिप्राय को पढ़ने का अभ्यास करना चाहिए। जगह जगह पर दृष्टांत आदि के द्वारा अभिप्राय पढ़ने का उपाय भी बताया जाता रहेगा। उसे पढ़कर गुण दोष को खोजने तथा अपनी भूलों को दूर करने का प्रयत्न करना, तभी वे क्रियाएं सच्ची कहला सकती हैं। ठीक है, तो अब क्या करना, क्या दूसरे के गुण दोष ढूंढना, दूसरे की कमियों को हाईलाइट करना? नहीं, वो तो पूरे जैन धर्म के बड़े बड़े शास्त्रों में बड़ी बड़ी बातें बता दी गई उसके लिए, कि दूसरों में कमी ढूंढना, दूसरा ये कर रहा है वो कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए था उसे, है ना। ये सब क्या है, अपने लिए ही नीच गोत्र का बंध है। ठीक है, तो हम अपने को अच्छा करना चाहते हैं तो कमी अपने अंदर ढूंढनी है। ठीक है, अपनी भूलों को दूर करने का प्रयत्न करना, तभी वे क्रियाएं सच्ची कहला सकती हैं। एक उदाहरण देता हूँ, ट्राई करते हैं कि आज की कहानी ये पूरी हो जाए। एक उदाहरण देता हूँ। किसी साधु को स्वर्ण बनाने की रासायनिक विद्या आती थी। एक गृहस्थ को पता चल गया। विद्या लेने की धुन के लिए वह उस साधु की सेवा करने लगा। 2 वर्ष बीत गए, बहुत सेवा की। साधु ने प्रसन्न होकर उसे विद्या दे दी, अर्थात वह कॉपी जिसमें वह उपाय लिखा था उसे दे दिया। प्रसन्न चित्त गृहस्थ घर लौटा, भट्टी बनाई, सारा सामान जुटाया और जिस प्रकार कॉपी में लिखा था करने लगा। बड़ी सावधानी बरती कि कहीं गलती ना हो जाए। प्रत्येक क्रिया को पढ़ पढ़ कर किया, पर स्वर्ण न बना। फलतः श्रद्धा जाती रही। सोचने लगा 2 वर्ष व्यर्थ ही खो दिए। साधु ने यूं ही झूठ मूठ अपनी ख्याति फैलाने के लिए ढोंग रच रखा था। सोना आदि बनाना उसे आता ही न था। कॉपी में यूं ही काल्पनिक बातें मेरे मन बहलाने के लिए को लिख दी। क्रोध में भर गया, वह क्रोध उतारे किस पर। साधु न सही, उसकी कॉपी तो है। चौराहे पर बैठकर लगा कॉपी को जूतों से पीटने। सहसा वही साधु उस मार्ग से आ निकला। गृहस्थ की मूर्खता को देखकर सब कुछ समझ गया। बोला, क्यों इतना क्रोध करता है, भूल स्वयं करे और क्रोध उतारे कॉपी पर। इस बेचारे ने क्या लिया है तेरा, चल मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ कि कैसे नहीं बनता सोना। भट्टी के पास आए दोनों, सामान जुटाया, प्रक्रिया चालू हुई। सब ठीक, परंतु नींबू पड़ने का अवसर आया तो लगा चाकू लेकर नींबू काटने। साधु बीच में ही बोला, क्या करता है। नींबू काटता हूँ। कहाँ लिखा है इसमें नींबू काटना। नींबू काटना ना सही, नींबू का रस तो लिखा है, बिना काटे रस कैसे निकले। साधु ने गृहस्थ से नींबू छीन लिया और दोनों हथेलियों के बीच साबुत का साबुत नींबू रखकर जोर से दबा दिया। रस निचुड़ गया।
बोला कि ऐसे निकलता है रस। यह न सोचा बुद्धि लगाकर कि चाकू से लोहे का अंश जाकर सारे फल का विनाश कर देगा। सोना बन गया और गृहस्थ लज्जित हुआ अपनी भूल पर। परंतु अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। विद्या को साधु अपने साथ ही ले गया। तात्पर्य केवल इतना दर्शाना है कि सर्व क्रिया ठीक होते हुए भी कोई ऐसी भूल जो दृष्टि में आती नहीं, सर्व फल का विनाश कर डालती है। और यथाकथित फल न मिलने पर बजाय अपनी भूल खोजने के प्राणी का विश्वास क्रिया पर से उठ जाता है और इस प्रकार बजाय हित के अपना अहित कर बैठता है। अतः पहले से ही अभिप्राय की सूक्ष्मता को पढ़ने के लिए कहा जा रहा है, ताकि सूक्ष्म से सूक्ष्म भूल को भी सुधार किया जा सके और क्रिया से वही फल प्राप्त किया जा सके जो कि उससे होना चाहिए। ठीक है, तो अगर अब हमारे जीवन में शांति नहीं आ रही है तो हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो सही नहीं है ना? तो अपने को उसको ढूंढना होगा और उसको फिक्स भी करना होगा। ठीक है, यहाँ तक कि किसी को कुछ क्वेश्चन या शेयर करना है? हाँ शिफाली जी। अच्छा रुचि, जो एक टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे कि कर्म या संस्कार पहले से पड़े हुए हैं या हम नए बांध रहे हैं, तो इसमें सिर्फ कर्म ही ऐसे वो रहता है क्या, डोमिनेटिंग फैक्टर? मतलब ऐसा भी बोलते हैं ना कुछ कि कर्म, क्षेत्र, काल और एक और किसी द्रव्य चीज क्षेत्र से। का भाव। तो द्रव्य वो क्षेत्र क्या का भाव देख कर कर्म उदय में आता है। क्या तो क्या होता है? द्रव्य कर्म, क्षेत्र काल भाव। हम द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। ओके। हमारा द्रव्य कैसा है, हमारा शरीर की ताकत कैसी है ना, किस क्षेत्र में है, किस काल में है ना, और हमारे भाव कैसे हैं, वह सब देख कर मतलब उन सब वो निमित्त हैं। ठीक है ना? तो निमित्त के अकॉर्डिंगली कर्म अपना फल देता है। ठीक है ना? तो अ, काल तो पंचम काल, क्षेत्र मतलब अगर हम इंडिया में है वर्सेस यूएस में है उसका भी फर्क पड़ता है ऐसा? हाँ, डिपेंड करता है। काल सिर्फ ऐसा नहीं कह सकते पंचम काल, दिन और रात भी काल है। ठीक है ना? अच्छा। सर्दी है, गर्मी है, ये भी काल है। ठीक है? और द्रव्य क्या होता है? द्रव्य है हमारा शरीर, कह सकते हैं द्रव्य। राइट? हम कितनी ताकत रखते हैं, हम छोटे बालक हैं कि हम बड़े हैं, है ना? वो द्रव्य आता ठीक। है। ठीक है? ठीक। थैंक यू। हम्म, चलिए इतना ही रखते हैं आज के लिए। हाँ राजेश भैया। द्रव्य को कैपेसिटी भी गिन सकते हैं। हाँ, कैपेसिटी भी आ गया इसमें कि हम गिन बालक सकते हैं, हाँ राइट? कैपेसिटी और बड़े हैं तो ज्यादा ठीक। कैपेसिटी। यस। ठीक। जी भैया। थैंक हाँ बोलिए। हाँ हेलो। हाँ बोलिए बोलिए, आप आवाज आ रही है। हाँ हाँ। और इसमें मेरे को एक थोड़ा सा कंफ्यूजन था, मतलब वो मैं कंफ्यूजन वो करना चाह रहा था। जी। जैसे हमारे यहाँ आपने सुना होगा शूद्र जल के त्यागी होते हैं। शूद्र जल मतलब एक तरह बेसिकली जो लोअर कास्ट है शूद्र जल का मतलब उनके हाथ वो मतलब बाहर का भी छोड़ देते हैं कि कहीं मतलब वो ना खाना पड़े। हम्म, हम्म, तो तो ये हमारे धर्म के अंदर डबल स्टैंडर्ड नहीं, मतलब एक तरफ तो हम समभाव की बात करते हैं, ऊपर से हम एक तरफ से दूसरे को उसका उद्धार करने से रोक रहे हैं। भाई उसे तो हक है कि भाई जब हमारे भगवान ने कहा है समभाव है, उन्होंने ये नहीं देखा जात पात क्या है, मतलब हर एक को प्रॉपर मतलब इक्वल वो है कि अपना कल्याण कर सकता है। तो फिर ये नियम क्यों रखा गया, मतलब इसमें मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन। नहीं कंफ्यूजन मत रखिए, क्लैरिटी लाइए। क्या होता है कि जब हम समभाव की बात करते हैं तो हम उसके साथ मानवीयता का बिहेव करें, उसको अपने से कम मत आके कि भाई उसके अंदर क्या दिल नहीं है, उसको क्या चोट नहीं लगती, उसको क्या हर्ट नहीं होती, उस अपेक्षा से समभाव। ठीक है? रही बात उसके हाथ का जल लेना या उसके हाथ का बना भोजन करना, आपको आगे चलकर ये बात समझ में आएगी जब यहाँ पर क्रियाओं की बात बताई जाएगी कि जैन धर्म बहुत सूक्ष्म चला जाता है, भावों के ऊपर जाता है। आपको नहीं मालूम वो क्षुद्र किस बैकग्राउंड से आ रहा है। ठीक है ना? उसके पुराने संस्कार कैसे हैं, तो वो जिस बैकग्राउंड से आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली उसके भाव बहुत ज्यादा शुद्ध हो, जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है, हो सकता हो भी लेकिन जरूरी नहीं है।
तो जिन भावों से फिर वो आपको जल देगा, आपके विचार बदल सकते हैं, इतना ज्यादा डीपली जाता है। ठीक है ना। तो जिन विचारों से, अब आपको पता है आपके साधु के बारे में, आप उन साधु के लिए भोजन बनाएंगे, किन भावों से बनाएंगे? अच्छे भावों से बनाएंगे। लेकिन दूसरी जाति का हो, उसको नहीं पता, क्षुद्र है, नहीं पता कैसे बनाना है, वो गाली गलौज कर रहा है और भोजन बना रहा है। समझ रहे हैं? तो उसके भावों का असर उस भोजन पर भी आता है। ठीक है ना। तो इसलिए लेकिन हम अगर वो नहीं अगर लेते। वो चेंज होना चाह रहा है, सुधरना चाह रहा है, तो उसको तो हम मौका भी देने से रोक रहे हैं। क्या पता उसके भाव बदल जाएं, और वो और जो हम जैन हैं, क्या पता उनके भाव खराब हो, उनसे भी अच्छे उसके भाव चेंज हो जाए। शबरी के बेर रामचंद्र जी ने खाए, तो हाँ उन्होंने थोड़ा देखा कि वो छोटी ज्यादा क्या है क्या नहीं, लेकिन उनके भाव का, लेकिन उसके भाव थे शुद्ध, मतलब उसके चेहरे पे नहीं लिखा हुआ कि अगर जैन है तो अच्छे भाव होंगे, या अगर कोई दूसरी जाति है उसका अच्छे भाव नहीं होंगे, वो हाँ तो हाँ। नहीं कह सकते। देखो, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। जैसे शबरी का एग्जाम्पल है, दैट इज एन एक्सेप्शन। ऐसा हर जगह तो नहीं आता ना कि उन्होंने धोबी के कहने से सीता जी को निकाल दिया। राइट। तो ऐसे ही हमारे साधु भी जहां देखते हैं कि अगर ये पर्सन इवन दो व्यसनी है, लेट से, राइट, तो भी उसके भावों को देखते हुए, उसकी भावों की तीव्रता को देखते हुए उससे आहार ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है ना। अब सारे साधु कर लेते होंगे क्या? नहीं, उसको मार्ग नहीं बनाया जा सकता। ठीक है ना। डिपेंड करेगा सिचुएशन टू सिचुएशन, उसके अंदर की तीव्रता कितनी है अपने को अच्छा बनाने की। ठीक है ना। तो मार्ग की अपेक्षा निषेध है, लेकिन लेकिन अगर पर्सन। आपने उसका त्याग ही कर दिया, तो आपने तो एक वे ही मतलब स्टॉप कर दिया। वरना साधु का काम तो है कि वह हर एक को राह दिखाना, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। कुछ हमारे भगवान ने कहा है कि वो आत्म समम करोति, वो आपका वो है कि भाई उसमें अपने हर आदमी को अपने समान करने की वो है। तो फिर जो अगर चाहे छोड़, चाहे वो जो मर्जी हो जैसे भी, लेकिन उसे मौका तो देना, उसे मौका, सही देखो समझना या गलत नहीं। देखो, मौका सीधा डायरेक्ट साधु को आहार देने से तो नहीं स्टार्ट किया जा सकता ना। पहले वो वैसा बिहेवियर तो दिखाए। राइट। हाँ, तो वो मेरा तो चीज, जैसे हमारे कन्वर्जन, जैनिज्म में हाँ, कन्वर्जन नहीं है, कन्वर्जन होता लेकिन है, ऐसा नहीं है, कन्वर्ट हो है ना, सकता महाराज श्री बोलते हैं ना, है। महाराज श्री ने कई बार नॉन जैन हो बोला, पूरा जैन धर्म पालन करे उसके बाद शादी करो। नहीं कोई पूछते हैं प्रश्न, मैंने सुना है, हाँ जिज्ञासा हाँ हाँ। और समाधान में। बहुत सारे हमारे साधु जो हैं वो नॉन जैन बिलोंग करते हैं, ब्राह्मण से हैं। इवन इंद्रभूति जो थे, पहले ब्राह्मण थे। ठीक है ना। जिन्होंने बाद में गणधर बन गए। तो ऐसा नहीं है, आप उसको एकांत से मत लीजिए कि जैन धर्म तो पक्षपात करता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है ना। अपनी नहीं, चारू जी, हमारे समस्या को हमें भगवान ठीक करना। भगवान चारू जी, पक्षपात नहीं करते, लेकिन जो धर्म के ठेकेदार होते हैं वो करते हैं पक्षपात। वो अपना को सुपीरियर दिखाना और नहीं, चाहे जो मैंने कुछ इतना हो। तक देखा है, जो साधु के लिए चौका बनाते हैं, आहार देते हैं, अगर अदर कास्ट के या दूसरे लिए गए हैं, हम्म, सामने साधु के सारे वो नियम हाँ करते हैं, पालन के लिए बोलते हैं, लेकिन वहां से निकल के वो कोई भी नियम फॉलो नहीं करते हैं। हाँ। तो इसमें जो दोष लगता है ना, वो साधु को भी लगता है, और साधु की हाँ, तपस्या में, साधना में कमी आ जाती है। ठीक है ना। लेकिन इतना भाभी मैटर उसमें ऐसा करता भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी तो होना चाहिए, अगर चाहे वो जैन हो चाहे जैन हो, अगर वो गलत कर रहा है तो फिर सबके लिए सेम रूल है। ऐसा क्यों कि मतलब उन्हें एक पर्टिकुलर जात होने का इतनी बड़ी मतलब उनसे रेस्ट्रिक्शन कर दी। है। हाँ। देखो, नहीं, लेकिन जन्म एक बार ही मिला है। नहीं नहीं नहीं, साधु अपन भी, इसे डिस्कशन का यहाँ पर वो नहीं बनाए। ये अगर आपको इसमें है तो आप किसी साधु के आगे ये वाली चर्चा रख सकते हैं। अपने पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं रहेगा, क्योंकि हम ना तो साधु हैं, है ना। हम तो जो हम पढ़ रहे हैं वो अपने भावों को अच्छा करने के लिए पढ़ रहे हैं। अपन इसको डिबेट का टॉपिक ना बनाए। ठीक है। चलिए। ऊपर से कर्म बनते हैं फिर हमारे भी। हाँ, एग्जैक्टली तो जिनवानी स्तुति करते हैं। ये कल एक बार बताइएगा, इस सूक्ष्म भूल में सुधार किया जा सकता हो क्या, किस तरह से करते हैं वो बताइएगा अपन अगली बार। अगली बारी में देखेंगे, हाँ आज समय हो हाँ गया। हाँ। जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत बुदोक। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ बार नमः करना।
जय जिनेंद्र सभी को। जय जय जिनेंद्र जिनेंद्र जय सभी जिनेंद्र को। सभी को। जय जिनेंद्र।